नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक एंड एकेडमी में। आज 2 अगस्त एसएससी फेज 10 की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम आपका छूट चुका है। सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम छूट चुका है, तो उस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस जीएस जीके से पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूँ। जैसे कि उसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि शास्त्रीय नृत्य कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। तो ये कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? आपका असम का। और क्या हुआ, 2000 सन में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का क्या हुआ, गौरव प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो किन के बीच लड़ा गया था भाई? ये था 1526 ईस्वी में काबुल के तैमूरी शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और बाबर को क्या बोलते हैं? मुगल वंश के संस्थापक बोलते हैं। कि सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। और इसी युद्ध को क्या बोलते हैं? पानीपत का पहला युद्ध। ओके, तो पूछे किस किस के बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला क्वेश्चन देखो, उच्च न्यायालय किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आपका आर्टिकल 145। ओके, अगला देखो, घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है इसका उद्गम? इसका होता है शिवालिक हिल से, ठीक है ना। और इसी कौन से घग्गर नदी के किनारे आपका क्या बसा हुआ है आपका अयोध्या, ठीक है ना। अयोध्या, जहाँ पे जिसे राम जन्मभूमि बोला जाता है। ओके, अयोध्या बसा हुआ है। और अयोध्या में ही इस नदी को किस नाम से जानते हैं? सरयू नदी के नाम से जानते हैं। ओके, सरयू नदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्री का किला किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में दिल्ली सुल्तनत को मंगलों हमलों से बचाने के लिए, ठीक है ना। किससे? मंगलों के हमलों से बचाने के लिए किसका निर्माण करवाया था? श्री का किला। ओके, और किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 1 अरब 21 करोड़। और उसके बाद से अभी भारत की जनसंख्या गणना नहीं हुई है 2011 के बाद। ऑप्शन जो थे आपके वो मिलियन में थे। तो अगर 121 करोड़ को मिलियन में आएगा तो कितना आ जाएगा? 1210 मिलियन। ओके, 1210 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत की बेरोजगारी दर 2020 में कितनी थी? तो कितनी थी? 4.8%, जो कि इस साल घटकर कितनी हो गई? 4.2। तो कितनी रही होगी? 4.8% क्या थी आपकी बेरोजगारी दर 2020 में, और अभी कितनी है? 4.2। रविंद्रनाथ टैगोर के गुरु कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर के? विक्रम चंद्र चटर्जी। ये कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर के गुरु थे, विक्रम चंद्र चटर्जी। अगला देखो, ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? ठीक है ना, कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। वहाँ पर 1028 क्या सूक्त हैं, और वर्तमान में 10,462 क्या वहाँ पर मंत्र हैं। ये किस में मंत्र हैं? ये आपके ऋग्वेद में इतने मंत्र हैं, 10,462। अगला देखो, तानसेन के समकालीन कवि थे कौन थे? हरिदास थे। इनके समकालीन कवि कौन थे? हरिदास। ओके, और तानसेन किसके दरबारी कवि थे? किसके दरबारी कवि थे? ये दरबारी कवि थे आपके अकबर के। किसके? अकबर। ओके, और इन्हीं को अकबर के 9 रत्नों में से एक कहा जाता था। अकबर के 9 रत्न थे ना, 9 रत्न जिनको बोलते थे, उनमें से क्या थी? ये थे तानसेन। ओके, कौन थे? तानसेन। अगला देखो, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। 1850 ईस्वी से 1870 या 850 ईस्वी से 870 या 71 ईस्वी तक कौन थे? विजयालय। इन्होंने किसकी स्थापना करी थी? चोल वंश की स्थापना करी थी। महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी आपकी? 31 जनवरी 1992 को। ये राष्ट्रीय महिला आयोग है, पूरा नाम इसका राष्ट्रीय महिला आयोग। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 31 जनवरी 1992। ओके, राष्ट्रीय महिला आयोग।
अगला देखो, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय किस आर्टिकल के अंतर्गत उनका संरक्षण करता है? तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत करता है इनका संरक्षण? आर्टिकल 32। नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी? तो नाइटहुड की किस त्यागी, जो उपाधि थी वो किसने त्यागी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और कब त्यागी थी? आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उसके बाद इन्होंने क्या हुआ, जो इनको नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी रविंद्रनाथ टैगोर को, उन्होंने वो त्याग दी थी। तो यही क्वेश्चंस थे हमारे सेकंड शिफ्ट के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।